नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली संख्या 3.2 के सवाल नंबर 3 को हल करेंगे। इससे पहले के जो हमने हल है हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। सवाल नंबर 3 हमें कह रहा है कि निम्न संख्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करने हैं। प्रतिस्थापन विधि द्वारा हमने पहले भी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को हल किया है, तो उस तरीके से करना है। परंतु इस सवाल में एक चेंज है, वो ये है कि पहले आपको समीकरणें दी जाती थी, अब ये कह रहा है कि समीकरणें आपको बनानी पड़ेगी। तो आइए देखते हैं हम समीकरण इससे बनाते हैं और उसको प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करते हैं। हमें यहाँ पहले क्वेश्चन में, तीसरे के पहले क्वेश्चन में दिया गया है दो संख्याओं का अंतर। तो सबसे पहले हम समीकरण बनाना शुरू करते हैं कि कैसे बनेगी। सबसे पहले हमें क्या करना है, दो संख्याएं हमें इतना पता है तो हमें इस संख्याओं को कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं सॉल्यूशन में, माना पहली संख्या बराबर में x, और इसी प्रकार हम मानते हैं दूसरी संख्या को भी y। ये हमने संख्याएं मान ली है। अब हमें पहली जो दी गई है संख्या, हमें क्या दिया गया है पहले सवाल में कि दोनों संख्याओं का अंतर 26 है। तो हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। हमें पहली जो चीज़ें दी गई है वह दोनों संख्याओं का अंतर, तो संख्याएं हमारे पास है x और y, इन दोनों का अंतर यानी कि डिफरेंस कितना है, 26 है। हम यहाँ से ये समीकरण हमारी एक बन चुकी है। अब हम इसमें क्या करते हैं, दूसरी समीकरण बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं दूसरी समीकरण के लिए हमें क्या क्या दिया है। देखते हैं, ये कह रहा है अब जो एक संख्या आपकी थी, मान लीजिए हम मान लेते हैं वो संख्या हमारी x थी, वह संख्या दूसरी संख्या के क्या है, 3 गुनी है। पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने गुनी है, 3 गुनी। तो पहली संख्या x दूसरी संख्या y के 3 गुना है, यानी गुणे में दी गई है। तो ये हो गया x बराबर 3y। ये होगी हमारी समीकरण नंबर 2। तो इस प्रकार हमें जो स्टेटमेंट दी गई है, जो लैंग्वेज है, उससे हमें समीकरणें बनानी है। अब समीकरणें आपके सामने है, तो इसे आपको क्या करना है, सोल्व करना है। और सोल्व के लिए हम क्या करेंगे, x का मान हमारे सामने है, तो x का मान हमें समीकरण दूसरे में रखना होता है। तो हमारे पास हमें लिखना है कि x का मान, अब x का मान हम किस में रखेंगे, इस समीकरण में, और ये समीकरण कौन सी है, 1। तो समीकरण 1 में रखने पर, तो ध्यान से देखते हैं, समीकरण 1 हमारे पास है, शुरू में ही x आ गया, तो x की जगह क्या रख देंगे, उसका मान 3y, और बाकी वैसे का वैसे माइनस y बराबर में 26। तो 3y में से एक y माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2y बराबर में 26। y के साथ वाली संख्या कहाँ जाती है, भाग में, तो 2 के 26 में भाग जाएगा 13 बार। तो y का मान कितना आया है, 13। अब इसी प्रकार हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। x के मान के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिख देते हैं कि y का मान जो हमने निकाला है, ये y का मान किस में रखना है, हमें समीकरण 2 में। तो y का मान समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 है x बराबर 3y, तो y की जगह हम y का मान रख देते हैं, और कितना आ गया, ये 39। तो ध्यान से देखिए, हमारे पास x का मान भी आ गया और y का मान भी आ गया। तो इस प्रकार हमारी पहली संख्या हमने क्या मानी थी, x। तो पहली संख्या हमारी क्या है, 39, क्योंकि पहली संख्या हमने x मानी थी। तो पहली संख्या कितनी आ गई, 39, और दूसरी संख्या क्या मानी थी हमने, y। तो y कितनी आ गई हमारी, 13। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरे का पॉइंट नंबर 1 होता है कंप्लीट। पॉइंट नंबर 2 हमें यहाँ दिया गया है। अब इस सवाल के अंदर जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। अब इसमें हम समीकरण क्या बनाएंगे, तो इसमें बड़ा आसानी से समीकरण बन जाएगी। थोड़ा ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमें देखना है दो कोण है, तो पहले मानना पड़ेगा हमें
कि माना एक कोण, जिसको हमें क्या मानना है, x डिग्री, और दूसरा हो गया दूसरा कोण, उसे हमें क्या मानना है, y डिग्री। दोनों कोण हमने मान लिए। अब ये क्या कह रहा है, प्रश्न के अनुसार हमें क्या करना है, दोनों जो कोण है संपूरक है, ये हमें शुरू में दे दिया। तो हम कह सकते हैं कि दोनों जो कोण है, यदि दोनों को जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों? क्योंकि दोनों कोण क्या है, संपूरक है। तो पहली समीकरण तो आपके सामने बन चुकी है, समीकरण नंबर 1, कि दोनों का जोड़ संपूरक है। दूसरा अब हम इसके स्टेटमेंट के हिसाब से देखते हैं। ये कह रहा है बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। मान लीजिए x बड़ा कोण है, ये दूसरे कोण से कितना अधिक है, 18 अधिक है। तो हम यहाँ लिख भी सकते हैं कि जहाँ पर x हमारा बड़ा कोण है, किससे, y से, तो x कोण दूसरे कोण जो y है उससे 18 अधिक है। ये 18 अधिक होगा, बराबर करने के लिए इधर भी प्लस उतना ही करना पड़ेगा तभी बराबर होगा। तो ये हमारी समीकरण नंबर क्या बन गई, 2। अब विस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखना है, 1 में रखने पर, तो ध्यान से देखिए, समीकरण 1 ये रही, शुरू में x आ गया है, x की जगह हमें क्या रखना है, y प्लस में 18, क्योंकि दोनों बराबर है, और बाकी वैसे का वैसे, प्लस का y बराबर में 180 डिग्री। तो देखिए y और y कितने हो गए, 2y, बराबर में 180 डिग्री था, ये प्लस का 18 डिग्री जब इधर आएगा तो किसका आ जाएगा, माइनस का 18। तो देखिए 2y है, बराबर में 180 में से ये 18 माइनस हो रहा है, तो कितना बचेगा, 162 डिग्री। y के साथ वाली संख्या कहाँ जाती है, भाग में, तो 2 का भाग 162 में जाएगा 81 बार पूरा पूरा, तो y बराबर कितना आया, 81 डिग्री। y का मान आ गया, तो हम क्या करेंगे, y का मान यहाँ रख देते हैं हम, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हमारे पास ये रही, x बराबर y की जगह हम y का मान रखते हैं, कितना आया था, 81 डिग्री, प्लस में कितना दिया गया है, 18 डिग्री। x बराबर दोनों को जब प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 99 डिग्री। तो पहला कोण हमारा क्या माना था हमने, पहला कोण हमने माना था x, तो x कितना आया है, 99 डिग्री, और दूसरा कोण हमने क्या माना था, दूसरा कोण हमने माना था y, तो y कितना आ गया हमारा, 81 डिग्री, और दोनों प्लस करने पे संपूरक भी होते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर इसका 3 भी होता है समाप्त, 2 होता है समाप्त। सवाल नंबर 3, ये कह रहा है क्रिकेट टीम है, उसके कोच ने 7 बल्ले 6 गेंदें खरीदी है 3800 रुपये में। सबसे पहले उसने खरीदा क्या है, बल्ला और गेंद। तो हमें बल्ले और गेंद के 7 बल्ले और 6 गेंदों का प्राइस तो दे दिया है, एक बल्ले और एक गेंद का प्राइस तो दिया नहीं है। तो सबसे पहले हम एक बल्ले और एक गेंद का प्राइस मान लेते हैं। हम लिख देते हैं कि माना एक बल्ले का मूल्य क्या मान लेते हैं हम, x रुपये, और उसी प्रकार एक गेंद का मूल्य भी हम मान लेते हैं y रुपये। अब हमें ये क्या कह रहा है उसके हिसाब से हम आगे बढ़ लेते हैं। ये कह रहा है हमें कि 7 बल्ले और 6 गेंद का प्राइस 3800 रुपये है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, पहले बल्ले कितने हैं, 7, और एक बल्ले का प्राइस कितना है, x, और प्लस में जो हमारी गेंदें हैं वो इस बार कितनी है, 6, और एक गेंद का प्राइस कितना है, y। दोनों के प्राइस को हम प्लस करेंगे तो कितना मूल्य आ रहा था, 3800 रुपये, ये हमें दिया गया है। तो हम देखते हैं 7x प्लस में 6y बराबर कितना आ गया, 3800 रुपये। ये हमारी आ गई समीकरण नंबर 1।
इसी प्रकार अब हम दूसरी समीकरण देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें खरीदी है 1750 रुपये में। यानी इस बार 3 बल्ले, एक बल्ले का प्राइस x था और इस बार उसने गेंदें खरीदी थी 5 और एक गेंद का प्राइस y था। दोनों का प्लस 1750 रुपये हुआ। तो ध्यान से देखते हैं, ये हो गया 3x प्लस 5y बराबर में 1750। ये होगी हमारी समीकरण नंबर 2। अब हम इसे क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं कि x का मान निकाल लेते हैं। इसे यहाँ पे समीकरण 2 नाम ना देखें, हम x का मान एक तरफ करते हैं। 3x है बराबर में 1750 था, ये प्लस का 5y इधर आएगा तो किसका आएगा, माइनस का। x के साथ वाली संख्या कहाँ जाती है, बट्टे में। ये समीकरण 2 हम इसे मान लेते हैं क्योंकि हमने x का मान निकाल लिया है। अब इसी x के मान को हमें क्या करना है, समीकरण 1 में रखना है। तो हमेशा की तरह प्रतिस्थापन विधि द्वारा हमें सॉल्व करना है। तो हम लिख देते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो ध्यान से हम देखते हैं, समीकरण 1 हमारी ये रही। इसमें जहां x है तब तक संख्या वैसी की वैसी रहेगी। तो 7 गुणा में x की जगह हम x का मान रख देते हैं, जो बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं है लेकिन थोड़ा बड़ा है, 1750 माइनस में 5y बट्टे में 3, और बाकी वैसे का वैसा है, प्लस 6y बराबर में 3800। ध्यान से देखिए, कुछ कट नहीं रहा है तो हम गुणा करेंगे। 7 की गुणा में किससे करनी पड़ेगी, 1750 से। तो हम 7 की गुणा 1750 से करके देख सकते हैं। तो इसका मान हमारे पास आएगा ऑलमोस्ट 12,250। फिर है माइनस 7 की गुणा 5y से करेंगे तो आएगा 7 की 5 से 7 5 35 और y का y बटे में कितना था 3, प्लस में कितना था 6y, और इसके बटे में कुछ नहीं तो हम क्या मान सकते हैं 1, और बराबर में हमारी कितनी संख्या थी 3800। ये हमें यहाँ पर दिया गया है। अब हमें पता है प्लस माइनस ये पूरा एक पद ही है और ये दूसरा पद है, तो बट्टे वाली संख्या का हमें क्या करना पड़ता है, लैस है। तो 3 और 1 का लैस है कितना आएगा 3। अब हमें पता है यहाँ पर 1 की गुणा हमें इन पूरे से करनी पड़ेगी, वज्र गुणा से करें चाहे आप बट्टे वाली संख्या का भाग लगाकर ऊपर वाली संख्या से गुणा करें। तो देखें उससे से एक ही आंसर आएगा। तो 1 की गुणा चाहे इससे कर लीजिए, चाहे 3 का 3 में भाग लगाए आएगा 1, और 1 की गुणा ही इनसे करनी पड़ेगी। तो 1 की गुणा जब हम इस पूरे ब्रैकेट से करेंगे तो एज इट इज सेम का सेम ही आ जाएगा। और आगे है प्लस 6 की गुणा 3 से कर सकते हैं, वरना 1 का भाग 3 में 2 3 बार जाएगा, और 3 की गुणा 6y से करो आ जाएगा 3 छिंके 18, यानी 1 का भाग 3 में करो और 3 की गुणा 6 से करो तो 18 आएगा, वरना 6 की गुणा 3 से करने पे सीधा भी 18 आ जाएगा। और बराबर में हमें कितना दिया गया था 3800। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 12,250 है, ये माइनस का 35y, ये प्लस का 18y। माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 35y में से 18y जाएगा तो कितना बचेगा 17y। किसका, बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का, बराबर में 3800 था। ये जो बट्टे में 3 था वो उस तरफ कहाँ चला जाएगा, गुणा में। तो यहाँ पे बचा है हमारे पास 12,250 माइनस 17y बराबर में 3800 की गुणा जब 3 से करेंगे तो संख्या आएगी 11,400। अब हमें क्या करना है, माइनस का 17y इधर ही रखना है, बराबर में 11,400 है, और ये प्लस का 12,250 जब इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। माइनस का 17y है बराबर, अब देखिए प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 12,250 में से 11,400 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 850। किसका आएगा, बड़ी संख्या किसकी है माइनस की, तो माइनस माइनस क्या हो गए फिनिश। y बराबर में है 850, y के साथ जो संख्या गुणा में है वो कहाँ जाएगी भाग में। तो y का मान आ गया 17 एकम 17
और 17 5 85 0 का 0। तो हमारा y का मान कितना आया है 50। y क्या माना था हमने गेंद का मूल्य, तो गेंद का मूल्य हमारे पास आ चुका है। अब हमें क्या करना है, इसी y के मान को समीकरण 2 में रखना है और हमें x का मान निकाल लेना है। तो y का मान जो आया था 50 वो हमें किस में रखना है, y का मान समीकरण 2 में। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हमारे पास है x बराबर 1750 माइनस 5 गुणा y। तो y की जगह हम y ना रख के उसका मान रख दे जो क्या आया था 50 और बट्टे में क्या था 3। तो देखिए x है बराबर 1750 माइनस 5 की गुणा जब 50 से करेंगे तो कितना आएगा 250, बट्टे में है 3। तो x बराबर 1750 में जब 250 माइनस करेंगे तो बचेगा 1500 और 1500 में 3 का भाग लगाएंगे तो आएगा 500। तो x का मान कितना है 500। x हमने क्या माना था बल्ले का मूल्य, तो बल्ले का मूल्य कितना आया है 500 रुपये और हमने माना था गेंद का मूल्य माना था y, तो गेंद का मूल्य y कितना आया था 50 रुपये। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर होता है कंप्लीट। सवाल नंबर 4, इस सवाल को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये थोड़ा सा इसकी जो स्टेटमेंट दी गई है वो थोड़ी सी उलझी हुई है, तो उसे थोड़ा ध्यान से समझिए। ये कह रहा है कि नगर में एक टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है। सबसे पहले नियत भाड़ा क्या था, नियत भाड़ा होता है एक फिक्स जो आपका भाड़ा लग रहा है, यानी कि आप जैसे टैक्सी में बैठ रहे हो, आप कहीं जाइए या ना जाइए टैक्सी में बैठते ही आपका एक फिक्स प्राइस तो चालू हो गया है, वो तो आपको देना ही पड़ेगा। उसके अलावा यदि आप कहीं गाड़ी से जा भी रहे हो तो पर किलोमीटर आपका खर्चा लगेगा, वो अलग है, वो भाड़ा अलग रहेगा। जैसे आप 10 किलोमीटर जा रहे हो तो उसके लिए आप 105 रुपये दे रहे हो, ये तो आपका फिक्स हो गया है। एक भाड़ा और फिक्स हो गया, वो है नियत भाड़ा, वो भी आपको इसमें आपको देना ही पड़ेगा। जैसे 15 किलोमीटर जा रहे हो 155 रुपये हो रहे, तो साथ में नियत भाड़ा प्लस हो जाएगा। तो नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर का भाड़ा, ये दोनों ही हमें प्लस करके प्राइस देना होगा। और एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर जाना है तो कितना भाड़ा देना होगा। तो समीकरण बनाने के लिए समझ लेते सबसे पहले क्या करें। सबसे पहले तो हमें मानना पड़ेगा नियत भाड़ा क्या है, ये मैंने आपको समझा दिया है। नियत भाड़ा यानी कि जब आप टैक्सी में जाके बैठ रहे हो तो एक पैसा लगना जो होता है वो चालू हो गया है, एक प्राइस आपको फिक्स है वो तो देना ही पड़ेगा, वो हम मान लेते हैं x रुपये है। और यदि आप प्रति किलोमीटर कहीं जा रहे हो उसका भाड़ा अलग है आपसे, मान लीजिए वो y रुपये है। तो जैसे ये समझाने की कोशिश हमें यही कह रहा है कि आपने शुरुआत में x वाला रुपये तो आपको देने ही पड़ेंगे, प्लस में अब दूरी पहली बार हमने 10 किलोमीटर तय की थी, तो 1 किलोमीटर का प्राइस है y रुपये और 10 किलोमीटर हम जा रहे हैं तो हमें 10 इंटू वाई का प्राइस देना पड़ेगा। और ये नियत भाड़ा और किलोमीटर का भाड़ा दोनों प्लस करने पे हमारा खर्चा कितना आया था पहली बार 105 रुपये। तो ध्यान से देखिए, ये हो गया x प्लस में 10y बराबर में 105। समीकरण 1 बन चुकी है हमारी। इसी प्रकार दूसरी समीकरण बनेगी। दूसरी बार भी हमें पता है कि नियत भाड़ा तो हमारा लगना ही लगना है x रुपये, साथ में पर किलोमीटर वो जा रहा है 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर और 1 किलोमीटर का रुपये कितना लग रहा था भाड़ा y, और दोनों को हम जब जोड़ेंगे तो हमारा टोटल रुपया इस बार कितना लगा 155 रुपये। तो हो गया x प्लस 15 की y से 15y बराबर में 155। यहाँ पे हमें x को एक तरफ रख लेना है, बाकी सारी संख्या उधर। तो 155 पहले से उधर था, ये प्लस का 15y इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। तो ये हमारी समीकरण नंबर कितनी बन गई है 2। अब आगे हमें कह रहा है कि 25 किलोमीटर यात्रा करने पर एक व्यक्ति को कितना भाड़ा देना होगा। तो सबसे पहले हमें नियत भाड़ा जो x है उसका मूल्य और प्रति किलोमीटर जो y निकल रहा है उसका मूल्य हमें रुपए में निकालना पड़ेगा। तो पहले x और y के मान निकालते हैं, फिर आगे वाला हम सॉल्व करते हैं। तो अब हमने जो x का मान निकाला है
प्रतिस्थापन विधि में x का मान हमें नेक्स्ट समीकरण में रखना होता है, तो x का मान हमें किस समीकरण में रखना है, समीकरण 1 में रखने पर। तो ध्यान से देखिए, x शुरू में आ गया तो x की हम रख देते हैं 155 माइनस 15y, और बाकी वैसे का वैसा प्लस का 10y बराबर में 105। तो देखिए यहाँ पे 155 है और माइनस का 15y और प्लस का 10y, माइनस प्लस क्या होते हैं, माइनस। 15 में से 10 जाएंगे तो क्या बचेंगे, 5y, किसके, बड़ी संख्या माइनस की है। और बराबर में कितना था हमारे पास, 105। तो माइनस का 5y है, बराबर में 105 है। ये प्लस का 155 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो माइनस का 5y बराबर में ये प्लस माइनस क्या हो रहा है, माइनस। 155 में से 105 गया तो बचेगा 50, किसका, माइनस का। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया। y के साथ वाली संख्या कहाँ जाती है हमेशा, जो गुणा में वो भाग में। तो 5 से 50 गया 10 बार, तो y का मान कितना आया, 10। यानी पर किलोमीटर का भाड़ा कितना रहेगा, 10 रुपये। एक हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम इसी को दूसरे पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि x का मान निकाल लेते हैं। तो x का मान निकालने के लिए हमें क्या करना है, जो हमारा y का मान है, y का मान वो हमें क्या करना है, समीकरण 2 में रखना है। 2 में रखने पर तो समीकरण 2 हमारी ये रही, x बराबर 155 और माइनस का 15y। तो y की जगह हम y ना रख के y का मान रख लेते हैं। कितना आया था, 10 आया था। तो x बराबर 155 माइनस 15 की 10 से गुणा करने पे कितना आएगा, 150। तो x बराबर 150। तो 155 में से 150 माइनस जाएगा तो कितना बचेगा, 5। तो हमारा यहाँ पे नियत भाड़ा तो जो था x था वो आ गया है, कितना है, 5 रुपये। और प्रति किलोमीटर का जो भाड़ा था यानी y, वो भाड़ा हमारा कितना आ गया है, 10 रुपये। अब हमें क्या करना है, उसने पूछा था एक व्यक्ति 25 किलोमीटर की यात्रा तय करा तो उसे कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले ये तय हुआ था कि नियत भाड़ा हमें देना ही देना पड़ेगा हर समीकरण में। तो नियत भाड़ा यानी 5 रुपये आ रहा है, वो तो हमें पे करना ही पड़ेगा। प्लस में उस व्यक्ति को 25 किलोमीटर जाना है और 1 किलोमीटर का भाड़ा है 10 रुपये। तो ध्यान से देखिए, 5 है प्लस में 25 की गुणा 10 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 250। बराबर में कितना आ रहा है, 255 रुपये। तो उस व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा तय करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा, उसे देना पड़ेगा 255 रुपये। सवाल नंबर 5 ये कह रहा है, यदि कोई भिन्न है उसका अंश और हर उन दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न हो जाएगी 9/11। सबसे पहले अंश और हर हमें मानना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं, अंश और हर को मान लेते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना अंश, अंश कितना है x, और हर मान लेते हैं हम कितना है, y है। अब हमें ये दे रहा है कि अंश आता हमेशा ऊपर और हर आता हमेशा बटे में, ये होती है फ्रिक्शन यानी कि भिन्न। अब ये कह रहा है कि हमें भिन्न के अंश और हर दोनों में 2-2 जोड़ना है। तो अंश में भी 2 जोड़ दिया और हर में भी 2 जोड़ दिया, तो ये भिन्न जो होगी वो किसके बराबर आ जाएगी, वो आ जाएगी 9/11 के बराबर। 9/11 के बराबर आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इस भिन्न को बट्टे से हमें सिंपल करना है। तो इसके लिए एक सिस्टम होता है, वो समझ लीजिए। हमें करनी है तिरछी गुणा वज्र गुणा, यानी कि जो 11 है जो बट्टे के इधर है वो इधर आके किस में आ जाएगा, गुणा में। पहले हम लिख लेते हैं x + 2 और बराबर में 9। यहाँ जो बट्टे में संख्या है वो कहाँ चली जाएगी, उधर गुणा में, और जो ये बट्टे में है वो इधर आ जाएगी गुणा में। तो ध्यान से देखिए, 11 गुणा x से करने पे आएगा 11x प्लस 11 की 2 से आएगा 22 बराबर 9 की गुणा जब हम y से करेंगे तो आएगा 9y, और प्लस में 9 दूना कितना आ रहा है, 18।
अब हमें संख्याओं को और एक्स वाई को अलग करना है। तो ध्यान से देखते हैं हम, यहाँ पे है 11x, ये प्लस का 9y इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, बराबर में 18 था, ये प्लस का y 22 इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का। तो 11x और 9y वैसे ही रहेंगे क्योंकि दोनों अलग अलग है, एक है x और एक है y, बराबर में प्लस माइनस माइनस 22 में से 18 जाएंगे तो बचेंगे 4, बड़ी संख्या है माइनस की। तो इस प्रकार हमारी समीकरण एक तो हो गई है तैयार। अब इसी के अंदर हमें जो दिया गया उसको हम ध्यान से देखते हैं। इसके अंदर ये फिर कह रहा है कि फिर एक फ्रिक्शन दी गई है, यानी कि x बट्टे में y, अंश x माना हुआ है हमने और हर को y माना है। ये कह रहा है इस बार हमें क्या करना है, दोनों अंश और हर दोनों के अंदर क्या करना है, 3 जोड़ देना है। दोनों के अंदर 3 जोड़ दें। पिछली बार 2 को प्लस किया था, इस बार 3 को प्लस कर देना है। तो जो हमारी भिन्न बनेगी वो हो जाएगी 5/6। तो पिछले सवाल की तरह इसे सॉल्व करना है हमें। हमें क्या करना है, सबसे पहले ऊपर वाली जो समीकरण है वो लिख देनी है, x + 3 बराबर में 5। जो ये बट्टे में संख्या वो कहाँ चली जाएगी, गुणा में, और जो ये बट्टे में वो कहाँ जाएगी, गुणा में। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 6 की गुणा x से करने पे कितना आएगा, 6x, प्लस 6 की 3 से करने पे कितना आएगा, 18, 5 की y से 5y और 5 की 3 से 15। अलग करते हैं, 6x, ये 5y प्लस का इधर आके माइनस का, बराबर में 15 था, ये प्लस का 18 इधर आके माइनस का। ये x और y अलग अलग पद है तो वैसे के वैसे रह जाएंगे। अब हम ध्यान से देखते हैं, ये हो गया हमारा प्लस माइनस माइनस, 18 में से 15 जाएगा 3 और बड़ी संख्या है माइनस की। अब हमें इधर सिर्फ x को रखना है, बाकी संख्या इधर करनी है। तो अब हम उस तरीके से कर सकते हैं। ये हमारी नॉर्मल समीकरण बन गई है जैसे पिछले सवालों में थी, तो ये मैंने आपको बना के दिखा दी है। अब हमें करना है 6x बराबर में -3 और ये प्लस का माइनस का इधर आके प्लस का 5y, और x के साथ वाली संख्या कहाँ जाएगी, बट्टे में। ये हमारी समीकरण नंबर बन गई है 2। अब हमें क्या करना है, ये x का जो मान है वो समीकरण 1 में रखने पर, तो ध्यान से देखिए, इस x के मान को समीकरण 1 में रखना है। तो 1 में 11 गुणा में x है, तो x की जगह हम पूरा ये संख्या रख सकते हैं, -3 प्लस में 5y बटे में 6, और बाकी वैसे का वैसे -9y बराबर में -4। अब हम क्या करते हैं, इस संख्या को ध्यान से देख लेते हैं। यदि कुछ कट रहा है तो ठीक है, नहीं कट रहा तो गुणा करते हैं। 11 की 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 तिया 33, किसका, माइनस का। 11 की 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 55y, बट्टे में कितना था, 6। आगे माइनस का 9y है, बट्टे में कुछ नहीं है तो क्या लगाएंगे, 1, बराबर में -4। अब आपको पता है ये पूरा एक पद, ये पूरा एक पद, बट्टे वाली संख्या क्या होगा, लसअप है। 6 और 1 का एलसीएम होता है 6। 6 का 6 में भाग एक बार और 1 की गुणा इस पूरी संख्या से करेंगे तो ये पूरी संख्या ही आएगी। आगे है माइनस, फिर देखिए 1 का 6 में भाग 6 बार और 6 की गुणा 9 से करेंगे तो आएगा 9 और y का y बराबर में -4। तो यहाँ पे हम देखते हैं माइनस का 33 है, प्लस y और माइनस का ये y, तो प्लस और माइनस क्या होते हैं, माइनस। 55 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 55 में से 9 जाने पे हमारे पास शेष यहाँ पे बच जाएगा। थोड़ा ध्यान देंगे हम, 1 का हमने 6 में भाग दिया तो आया था 6, और 6 की 9 से गुणा करने पर 9 नहीं आएगा, 54। तो यहाँ पे 55 और 54 प्लस माइनस माइनस होगा, तो 55 में से 54 जाएगा तो कितना बचेगा, 1y, किसका, बड़ी संख्या है प्लस की। और बराबर में क्या बच रहा है, -4, बट्टे में जो 6 है वो यहाँ पे आगे किस में आ जाएगा, गुणा में। तो अब हम ध्यान से देख लेते हैं, y है बराबर 6 की गुणा 4 से करेंगे तो आएगा 24, किसका, माइनस का। और ये प्लस का 33 जब इधर आएगा तो किसका आ जाएगा, माइनस का है जो इधर आके किसका आ जाएगा,
प्लस का। तो y बराबर प्लस माइनस माइनस 33 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा 9, और ये 9 किसका बचेगा, बड़ी संख्या किसकी है, प्लस की। तो y बराबर कितना आ गया है 9, यानी y हमने क्या माना था, सबसे पहले हर माना था, हर हमारे पास आ चुका है। अब हमें निकालना है अंश। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा y का मान है हम लिख देते हैं y का मान, वो रख देते हैं हम समीकरण 2 में रखने पर। तो ध्यान से देखिए, समीकरण 2 हमारे पास ये रही। तो हम लिखते हैं x बराबर, यहाँ है माइनस का 3 प्लस 5 गुणा y। तो y की जगह y ना रख के अब हम रखेंगे y का मान। y का मान कितना है हमारे पास 9, और बट्टे में कितना था 6। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे x है बराबर माइनस का 3 है, और प्लस 5 की गुणा 9 से करने पे कितना आता है 45, बट्टे में कितना है 6। तो x बराबर -3 और प्लस का 45, प्लस माइनस क्या होता है माइनस। तो 45 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 42, किसका, बड़ी संख्या प्लस की, बट्टे में 6। 6 का भाग 42 में जाएगा 7 बार। तो x बराबर कितना आ गया 7। x का मान भी हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। तो x हमने माना था अंश को, तो अंश बराबर कितना आ गया है 7, और हर माना था हमने y को, तो y हमारा कितना आया था 9। तो इस प्रकार हमारी अंश और हर हो जाते हैं कंप्लीट। सवाल नंबर 6, हमें यहाँ दिया गया है एक जेकब है और एक उसका पुत्र है। तो सबसे पहले उनकी आयु की बात चल रही है, 5 वर्ष बाद जेकब कितना बड़ा हो रहा है, उसका पुत्र कितना बड़ा हो रहा है। तो सबसे पहले हमें आज की बात करनी पड़ेगी, और आज के अनुसार हम जेकब की एक आयु मान लेते हैं, माना जेकब की आयु, और ये भी अभी की वर्तमान। 5 वर्ष बाद कितना होता है बाद में देखेंगे, पहले वर्तमान आयु मान लेते हैं x वर्ष है। इसी प्रकार उसका पुत्र है, तो उसके पुत्र की वर्तमान आयु y मान लेते हैं। अब ये प्रश्नानुसार हमें एक चीज ध्यान रखनी है, क्या बोल रहा है, ये हमें कह रहा है 5 वर्ष बाद। तो आज की तारीख में जेकब है x और उसका पुत्र है y। 5 वर्ष सीधी सी बात है, दोनों 5-5 साल क्या हो जाएंगे बड़े। अब ये कह रहा है 5 वर्ष बाद दोनों 5-5 साल बड़े तो हो ही जाएंगे आज की वर्तमान आयु से, परंतु ये कह रहा है जेकब की आयु उसके पुत्र का आयु से 3 गुना अधिक हो जाएगी। तो सीधी सी बात है, पिता तो बड़ा ही रहेगा, तो पिता बड़ा है 3 गुना, लेकिन हमें जब दोनों को बराबर करना है तो पुत्र को भी तो 3 गुना करेंगे, 3 से गुना, तभी तो दोनों मान बराबर आएगा। ये तो 3 गुना बड़ा है ही। हम क्या करते हैं, पुत्र की आयु से 3 गुना करते हैं, दोनों बराबर आ जाएंगे। थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये हमने पुत्र की आयु से 3 गुना क्यों किया, क्योंकि पिता पहले से बड़ा है, वो तो 3 गुना इसमें हो चुका है, और हम दोनों को बराबर में रख रहे हैं, तो पुत्र को 3 गुना करेंगे तो पिता के बराबर हो जाएगा। तो हमारी समीकरण देखिए क्या बन रही है, यहाँ बन रही है x + 5 बराबर 3 की गुणा y से करने पे 3y, और प्लस में 3 की 5 से गुणा करने पर 15। x है, ये प्लस का 3y इधर आएगा तो माइनस का, बराबर में 15 था, ये प्लस का 5 इधर आएगा तो माइनस का, तो हो गया x - 3y बराबर में 10। ये हमारी समीकरण 1 बन चुकी है। और ये था 5 वर्ष बाद, जब वे दोनों 5 वर्ष बाद उनकी आयु में क्या परिवर्तन हुए थे। अब ये कह रहा है 5 वर्ष पूर्व का परिवर्तन, तो यहाँ हम लिख देते हैं दूसरी समीकरण बनाने के लिए 5 वर्ष पूर्व। अब सिंपल सी बात है कि आज हम समझ रहे हैं जेकब x का और पुत्र है y का, दोनों को बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, आज से 5 साल पहले तो ये दोनों की आयु में 5-5 साल कम हो जाएंगे,
ये कह रहा है जेकब उसके पुत्र की आयु का 7 गुना था, यानी पिता तो 7 गुना है, पुत्र को बराबर लाना है तो पुत्र की गुणा हमें कितने से करनी पड़ेगी, 7 से, तो दोनों बराबर आ जाएंगे। तो उसी प्रकार ये हो गया x माइनस 5 बराबर में 7 की y से 7y माइनस 7 की 5 से 7 5 35। अब हमें सिर्फ x को इधर रखना, बाकी सारी संख्या उधर ले जानी है, तो बराबर से उधर 7y है माइनस 35 है, ये माइनस का 5 इधर आए किसका हो जाएगा, प्लस का। तो x बराबर 7y, ये प्लस माइनस क्या हो रहा है, माइनस, 35 में से 5 जाएगा तो बचेगा 30, किसका, बड़ी संख्या माइनस की है। ये हमारी बन गई समीकरण नंबर 2। और यही x का मान हमें क्या करना है, x का मान समीकरण किस में रखना है, 1 में, 1 में रखने पर। तो अब ध्यान से देखिएगा, समीकरण 1 हमारे पास ये है, तो यहाँ पे x शुरू में आ गया, तो x ना लिख के हम x का मान रख देते हैं जो आ रहा है 7y माइनस का 30, और बाकी वैसे का वैसे माइनस 3y बराबर और 10। यहाँ पे हमें क्या करना है, y को एक साथ करना है, 7y है, ये माइनस का 3y बराबर में क्या था, 10 था, और ये माइनस का 30 इधर आएगा तो किसका आ जाएगा, प्लस का। तो 7 में से 3 घट रहा है, कितना बचेगा, 4y। 10 और 30 प्लस हो रहे हैं तो कितना बचेगा, 40। y के साथ वाली संख्या कहाँ जाती है, बट्टे में, तो 4 से 40 घट गया 10 बार, तो y बराबर कितना आ गया, 10 वर्ष। और ये y किसका मान था, ये था पुत्र की आयु। पुत्र की आयु हम निकाल चुके हैं, अब हमें किसकी निकालनी है, पिता की आयु, यानी x का मान। तो x का मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले y का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो ध्यान से देखते हैं, हमारी समीकरण 2 ये रही, x बराबर 7y, y की जगह y नहीं रखेंगे, y का मान रखेंगे, कितना आया था हमारे पास, 10, बाकी वैसे का वैसा माइनस का 30। तो x बराबर 7 की 10 से गुणा करने पे आता है 70, माइनस का है 30, तो x बराबर 70 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा, 40। तो x किसकी आयु थी, ये थी जेकब की आयु। तो हम लिख देंगे कि जो पिता था जेकब की आयु, वर्तमान आयु, तो उसकी वर्तमान आयु कितनी आ गई है, 40 वर्ष। और उसी प्रकार उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी आ गई है, पुत्र की वर्तमान आयु ये आई है हमारे पास 10 वर्ष। क्यों, क्योंकि पुत्र का हमने y माना था और y का मान कितना है, 10 वर्ष। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 6 होता है समाप्त, और प्रश्नावली 3.2 भी होती है कंप्लीट।